जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करियर की वाइब में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बात कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, जो काफी सारे बच्चों के डाउट भी बने हुए हैं। वो लगातार कमेंट में इन चीजों को पूछ रहे हैं। वहां पे मैं उन्हें सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि कमेंट में वो समझ नहीं पा रहे। फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मेरे काफी सारे भाई ऐसे होंगे जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए और उनके भी ये डाउट होंगे, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो इन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आपको सही तरीके से विजुअल होंगे, दिख रहे होंगे। तो पहला टॉपिक है आज का हमारा कि एग्जाम से कितने समय पहले डेट मिल जाएगी। यानी जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है बीएसएफ आरओआरएम का, तो उसकी जो एग्जाम डेट आएगी उससे कितने समय पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी कितने समय पहले पता चल जाएगा। इस बारे में हम बात करेंगे अभी। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि कट ऑफ क्या रहने वाली, क्योंकि काफी सारे बच्चे परेशान है रेगुलर चीजों को लेके कि भैया हमारा स्कोर डाउन जा रहा है, हमारा स्कोर इतना है, और काफी सारे बच्चों का स्कोर इतना ज्यादा आ रहा है, तो कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर भी हम बात करने वाले हैं। और उससे अगला सवाल ये बनता है, जो काफी सारे बच्चे पूछ रहे कि कंपटीशन कम है या ज्यादा, कि आपने आरटीआई लगाई या नहीं लगाई, कि बीएसएफ की तरफ से कुछ जवाब आया या नहीं आया, कि कितने बच्चे एग्जाम में पास हुए, कितने बच्चे रिटन एग्जाम में बैठेंगे यानी फिजिकल एग्जाम में पास हुए थे, और कितने रिटन एग्जाम में बैठेंगे। इन चीजों को भी लेकर बच्चों के मन में डाउट था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मतलब अगला जो टॉपिक है वो कि स्कोर अप कैसे करें। काफी सारे बच्चे रेगुलर ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमारे स्कोर नहीं बढ़ पा रहा, स्कोर डाउन है, यानी 80-85 चल रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। रेगुलर मेहनत कर रहे, सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। और अगला सवाल है भाई, जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, काफी सारे बच्चों के मन में भी होगा, कि बीएसएफ आरओआरएम की तैयारी के साथ अदर एग्जाम की भी तैयारी करें या नहीं। क्योंकि काफी सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि भैया हम बीएसएफ आरओआरएम के एग्जाम की तो तैयारी कर रहे हैं, क्या इसके साथ साथ किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करें या नहीं करें। तो ये भी एक अच्छा सवाल है और काफी सारे बच्चों के मन में भी होगा। और इस पे मेरी क्या राय है मैं वो आपको समझाता हूँ, अगर अच्छी लगे तो अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में, यानी फॉलो कर सकते हो चीजों को। तो हम वन बाय वन चीजों को जानते, स्टेप बाय स्टेप जानते। हालांकि मैं अपना परिचय दे दूं आपको, शायद आप सभी मेरे मुझसे तो परिचित होंगे ही। मैं भाई आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ, यानी एक स्टूडेंट ही हूँ जो तैयारी कर रहा हूँ। और साथ में मैं एज ए टीचर भी वर्क कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में। और आप जैसे भाई या आपके छोटे भाई जो, उनको भी मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, टीचिंग दे रहा हूँ। और भाई इस चैनल के थ्रू मैं अब तक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्गदर्शित कर रहा हूँ। हालांकि भी इतना बड़ा तो मैं हूं नहीं कि जो आपको मार्गदर्शित करूं, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए वो वीडियो के थ्रू, बस वो आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो यही है मेरा परिचय। इससे ज्यादा तो मैं क्या ही परिचय दूंगा, क्योंकि अभी ओवरऑल बात एक यही है कि मैं भी आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आपकी तरह ही। अपने अपने सबके गोल है, अपने अपने सबके एग्जाम है जो कि तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो आगे की हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा कि एग्जाम से कितने समय पहले डेट मिल जाएगी। तो भाई देखो, कितने समय पहले डेट मिल जाएगी ये चीजें हम नहीं जानते। जो रियलिटी है, आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, इसका कोई फिक्स मार्जिन नहीं है, यानी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि इतने दिन मिलेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं बोल दूं आपसे कि भाई 2 महीने मिल जाएंगे, लेकिन डेट ही ऐसी है कि भाई आपके 1 वीक बाद एग्जाम है, आप उसमें कुछ कर लोगे या मैं कुछ कर लूंगा, नहीं ना। लेकिन एक जो हम अंदाजा लगा सकते हैं, जो चीजें चलती हैं उससे पहले चल रही हैं, तो वो ये है कि लगभग 1 मंथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना मिलना चाहिए आपको और इतना मिल भी जाएगा, लगभग 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ आपको मिल जाएगा। बात से सहमत होंगे? ठीक है, कोई बोले आपसे कि 15 दिन मिल जाएंगे, 2 महीने मिल जाएंगे, 3 महीने मिल जाएंगे, तो भाई अगर गारंटी है तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दीजिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि चीजें हमारे हाथ में नहीं है, चीजें सिस्टम के हाथ में है, वो अपने अकॉर्डिंग चीजें करेंगे। तो लेकिन फिर भी 1 महीना तो आपको मिल जाएगा इसमें, कि आपका भाई जो डेट मिल जाएगी। एडमिट कार्ड तो आपको मालूम ही है कि भाई हफ्ते 10 दिन पहले आपको सिटी मिलती है, और जो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है वो आपको 2 या 3 दिन पहले ही प्रोवाइड होती है। ठीक है, रिटन एग्जाम की। तो आगे बात करें हम कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस चीज का डाउट आपको क्लियर होगा। आगे अगर हम बात करें कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो भाई देखो, कट ऑफ के लिए मैंने अब से पहले भी कुछ
कट ऑफ बताई थी, जिनमें मैंने बताया था कि भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है एग्जाम की जो आपकी कट ऑफ इतनी जा सकती है, लेकिन जा सकती है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला जाएगी ही जाएगी, लेकिन इसके जो पीछे का जो भाई मेन फैक्टर है वो काम करेगा आपके रिटन एग्जाम पर, ठीक है, कि आपका रिटन एग्जाम किस लेवल का आ रहा है। क्योंकि आज की डेट में काफी सारी चीजें आप देख भी रहे होंगे भाई। अभी आपने देखा होगा एसआई का एग्जाम, हालांकि वो डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। यूपीएसआई का एग्जाम देखा होगा कितने उसका लो लेवल आया, ठीक है, यानी कितना इजी पेपर था। और अभी रिसेंटली चल ही रहे हैं, कल परसों से ही आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम, उसमें आपने उसका भी लेवल देखा होगा, आपके भाई बहन या किसी ने दिया होगा, मतलब भाई ने, तो उसको मालूम होगा, आपने देखा भी होगा या आपके दोस्त ने भी दिया होगा कि क्या लेवल चल रहा है होमगार्ड वाले में। तो इसका अंदाजा लगाना कहीं ना कहीं कठिन है कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी, जो एग्जैक्ट अगर हम बताए कितने मार्क्स पे जाएगी, तो इसका भाई अंदाजा लगाना थोड़ा हार्ड है, कठिन है कि भाई डायरेक्टली हम नहीं बता सकते। वो डिपेंड करेगा आपके एग्जाम पर कि आपका रिटन एग्जाम किस लेवल का आया। हो सकता है कि काफी इजी एग्जाम आ जाए तो आपकी सीधी सी बात है कट ऑफ आई जाएगी, काफी सारे बच्चे एग्जाम को सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपका एग्जाम हार्ड आ गया तो भाई कट ऑफ और भी डाउन जाएगी, काफी सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है भाई आपके एग्जाम पर, रिटन एग्जाम पर। लेकिन अगर हम फिर भी मोटी मोटी सी बात करेंगे भैया सेफ स्कोर क्या रखें, फिर भी कि हमें कुछ तो टारगेट करना पड़ेगा कि किस चीज को हम टारगेट करें एग्जाम की तैयारी के लिए, भाई ये तो बताओ हमें। वो मैंने आपको बता दिया है, इतना है। देखो जो सेफ स्कोर मैंने बताया था वो बताया था मैंने आपको कि 140 आप टारगेट करके चलो, ऑल कैटेगरी, ठीक है। ऑल कैटेगरी के लिए बोला था मैंने कि आप 140 टारगेट कर लो, ठीक है। चाहे आप जनरल के हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, या फिर आप ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, एससी से, एसटी से, जिससे भी आप 140 टारगेट कर लो भाई। अब काफी सारे बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि अच्छा हम तो एससी से, हम क्यों करें 140 टारगेट? अगर यूआर वाले भी 140 को टारगेट कर रहे हैं तो हम तो एससी के, तो हमारा तो कम रहना चाहिए। अब ये भी तो मन में सवाल आ रहा होगा भाई। सेफ स्कोर के लिए टारगेट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जितनी हार्ड तैयारी करोगे अभी से, जितना अच्छा स्कोर लेके चलोगे, जितना अच्छा स्कोर मेंटेन करोगे, उतने चांसेस हैं आपके सक्सेस होने के, सफलता पाने के। बात समझ में आ रही है? अगर अभी से मैं बोल दूं कि भाई 100 नंबर टारगेट कर लो एससी वाले, और आप लग गए 100 नंबर को टारगेट करने में, अगर आप आज 100 नंबर की तैयारी कर रहे हैं ना, यानी 100 नंबर को टारगेट करके चल रहे 200 में से, तो तब एग्जाम में जाके आपके 70-75 नंबर बनेंगे। नोटिस कर लेना इस चीज को, मतलब नोट कर लेना, ध्यान रख लेना। अभी से ही आप 140 टारगेट करोगे, एससी एसटी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, या ओबीसी वाले भी इसको सुन रहे हो, तो भाई तब जाके आपका 100+ स्कोर मेंटेन होगा, यानी 100 प्लस स्कोर आपका बनेगा अगर अभी आप 140 को टारगेट कर लेते हैं। और रही बात यूआर वाले की, तो भाई यूआर वाले भी 140 को टारगेट कर लो, क्योंकि अच्छे से मेहनत करो। तो इसके अराउंड अगर आप पहुंचते हैं और अपना स्कोर मेंटेन रखते हैं हर मॉक टेस्ट में या प्रीवियस पेपर को उठा के देखते हैं, तो ये मानो कि आपके भाई सिलेक्शन के चांसेस बन चुके हैं पूरे पूरे। जो इस स्कोर को मेंटेन कर रहा है, जहां तक पहुंच रहा है, तो ये मानो उसका फाइनल फर्स्ट मेरिट में तो 100% नाम है ही, और फाइनल मेरिट का डिपेंड करेगा आपके चीजें बाद में कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। अगर फाइनल मेरिट तक पहुंचना है तो भाई 150 आप टारगेट कर लो, ठीक है। हो सकता है कि इससे कम ही रहेगा, लेकिन कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ इससे तो कम ही रहने वाली है जो फर्स्ट मेरिट की रहेगी। तो ये मैंने आपको टारगेट करा दिया, ठीक है। अगर फाइनल मेरिट के लिए भी ओबीसी वाले और SC ST वाले अगर इसको कर लेते हैं और इसमें स्कोर बना लेते हैं, तो भाई आपका फाइनल में भी चांस है पूरे पूरे। और यूआर वाले अगर आप 140 से अबव चल रहे हैं तो आपके भी पूरे पूरे चांस है, ठीक है। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो 140 को टच कर रहा है वो कंपटीशन में है, सिलेक्शन उसके नाम का है, ध्यान रख लेना, क्योंकि 140 भी हर एक बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें कंपटीशन कम है या ज्यादा, ये काफी सारे बच्चों के मन में डाउट है। तो वही देखो, आपको मालूम है कि चीजें मैं शुरू से ही कैलकुलेट कराता आ रहा हूँ कंपटीशन के लिए कि भाई कितने बच्चे पास हुए। फिजिकल रिव्यू भी काफी सारे वीडियो मैंने दिए थे आपको, तो उसमें हमने देखा कि जो फॉर्म थे लगभग हमारे
2 से 3 लाख के बीच में थे, जिसे हम 2.5 लाख मान के चले। उसके बेसिस पे हमने कट ऑफ भी उसके बेसिस पे हमने ये भी निकाला था कि कितने बच्चे एग्जाम में जा सकते हैं। तो भाई ओवरऑल देखो आपके 60% के अराउंड, 60 या 65% के अराउंड बच्चे उसमें पास हुए थे आपके फिजिकल में। तो वहीं से अगर हम कैलकुलेशन करते हुए चले तो वो सारी चीजें वही निकल के आ रही थी। 1 से 1.5 लाख बच्चे आपके रिटन एग्जाम के लिए रेडी हैं, यानी जो रिटन एग्जाम के लिए उनका एडमिट कार्ड आएगा। और कहीं ना कहीं उनमें से वही बन रहा था कि 1 लाख के अराउंड बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं। और 1 लाख बच्चे, चलो मैं 1.5 भी मान के चलता हूँ आज की डेट में, कि हम 1.5 मान के चल रहे हैं बच्चे 1.5 लाख बैठते, तो 1.5 लाख बच्चों की सच्चाई ये है कि 1.5 लाख के 1.5 लाख मेहनत नहीं कर रहे हैं, 1.5 लाख के 1.5 लाख स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन में है, मान लो एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 1.5 लाख ही तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो आपके, ये मानो जो मैं सच बताऊं तो मुश्किल से 15-20 हजार हो, जो सीरियसली लगे हुए हैं, जो वर्दी के पीछे लगे हुए हैं। 15 से 20 हजार, ये भी हो सकता है कि ज्यादा बता दिए हो मैंने। ठीक है, अब आपको बहकाने वाले बहुत सारे आएंगे। यहाँ पे आप अलग अलग ग्रुप में भी जुड़े हुए होंगे, काफी सारे भाई मेरे हमारे इस करियर की वाइब ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, जो कि टेलीग्राम पर है। तो वहां भी 1-2 हमें मिल जाते हैं जो अपने स्कोर बताते हैं कि भाई मेरा तो 165 आ रहा है, 170 आ रहा है, 180 आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दूसरे बच्चों को भी धोखा दे रहे हैं जो इतना स्कोर बता रहे हैं। जो इतना स्कोर वाले हैं वो भाई बातों का फैलावा नहीं करते, ज्यादा वो नहीं करते शोर शराबा इतने स्कोर वाले, क्योंकि इतने स्कोर वाले होते हैं साइलेंट किलर एक तरीके से, जो एग्जाम को निपटा देंगे। ठीक है, वो साइलेंट वाले बंदे हैं कि वो साइलेंट में इतनी तैयारी करेंगे कि आपको तो पता भी नहीं चलेगा। वो थोड़ी नहीं आकर बताएंगे कि हमारे 165 आ रहे हैं। उनकी तो एक चीज है कि वर्दी अपनी है। और जो ये 165 वाले, ये कहीं ना कहीं वे होंगे कि जो इनके 60 या 65 मार्क्स आ रहे होंगे, ये जाके बताते कि हमारे 165 आ रहे, 180 आ रहे। ठीक है, इन लोगों से बच के रहो, इन लोगों की बातों में मतलब ये आपका मोरल डाउन कर देंगे पूरी तरह। आप तैयारी भी नहीं करोगे, आप ये सोचोगे यार ये 165 लेके आ रहे हैं, ठीक है, हम तो हमारा तो स्कोर 100 चल रहा है, 90 चल रहा है, कि हम कैसे सिलेक्शन ले लेंगे इनके आगे। मार्क्स तो इनके अच्छे हैं, मतलब सिलेक्शन तो ये ले जाएंगे। तो ये तुम्हारा मोरल डाउन कर देंगे। और ये आमे भी इसलिए भाई ग्रुप में कि आपका मोरल डाउन कर दें, आप अपनी तैयारी को छोड़ दें। ठीक है, तो इन चीजों से भी बच के रहो, तो इनके बहकावे में मत आओ। ठीक है, मैं हर वीडियो में यही समझाता हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखो। जो तुम्हारा स्कोर है वो बेस्ट है, क्योंकि वो तुम्हारी ईमानदारी का है और उसकी सच्चाई आपको पता है कि वो स्कोर कैसे लाया जा रहा है। ठीक है, दूसरे के उस पर मत आओ कि 165 ला रहा है, 170 ला रहा है 200 में से, तो उन चीजों में मत आओ। और दूसरे बंदे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं, वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वो ये है कि भाई BSF RORM का एग्जाम नहीं होगा इस साल में भी, यानी अगली साल को होगा, नेक्स्ट ईयर में होगा। अब ये भी वैकेंसी डिले होगी और कहीं ना कहीं जाके ये भी फंसेगी और कैंसिल होगी। ये सब जो कमेंट में बातें रखते हैं ना, ये जो कमेंट करते हैं आपके ग्रुप में जाके ये इन चीजों को बोलते हैं, तो ये भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी से मन हटा लें, आप अपनी तैयारी ना करें और ये अपना कम मार्क्स पे ही सिलेक्शन ले जाए, यानी कंपटीशन कम कर रहे हैं मोरल डाउन करके। ठीक है, तो इन सबसे भी दूर रहो। पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से समझा दिया था भाई, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, मान लो एग्जाम भी डिले होता है, आप अच्छे तैयारी कर लोगे तो आप स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, और अगर एग्जाम जल्दी हो जाता है तो आप रेडी रहोगे लड़ने के लिए। और अगर आप छोड़ के बैठ गए, एग्जाम आ गया, तो आपका नहीं होने वाला कुछ भी। आप अभी से छोड़ के बैठ गए कि बाद में करेंगे, तो बाद में भी कुछ नहीं होने वाला। सही है, तो बात यह है कि अगर आपको सीरियसली वर्दी चाहिए तो लगे रहो। और रही बात एग्जाम की कि एग्जाम कब हो जाएगा, तो एग्जाम भाई आपका जो जून की डेट बताई है ना, तो वो ये मानो कि 95% कन्फर्म ही है। और मैं यही बोल के चल रहा हूँ कि अभी भी जो बच्चे लगे हुए हैं तैयारी में फिजिकल के बाद से, वो जून को टारगेट कर लो कि हमें जून तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, अपना स्कोर एक मेंटेन कर लेना, अच्छे तरीके से तैयारी करना। भाई आगे की वीडियो दूसरे पार्ट में शुरू करते हैं, क्योंकि बोर्ड पे एक तो लाइट प्रॉब्लम कर रही थी और फिर पता नहीं कब कब में कैमरा रुक गया, पता ही नहीं चला। वीडियो मैंने वहां पूरा सब कुछ बोल दिया
और देखा कि वो आधा हिस्सा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मैं सोचा फिर चलो मैं वीडियो को तो पूरी कर ही दूँ, जब इतनी मेहनत की है आपके पीछे वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर मैं दूसरा पार्ट इसका रेडी कर रहा हूँ आराम से बैठ के अपने स्टडी रूम में। तो भैया सुनो, तो अब बात थी कि भाई स्कोर अप कैसे करें, और दूसरा सवाल था कि हम BSF RORM के साथ अदर एग्जाम की तैयारी करें तो करें या नहीं करें। तो अगर जहाँ तक ये सवाल है कि स्कोर अप करने का, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हमने सिलेबस पूरा कर लिया और हमारा स्कोर 80 85 या 90 ही बन पा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। तो मेरे भाई आपके लिए मेरा कहना ये है कि अगर आपका स्कोर 80 85 90 पर रुका हुआ है, तो पहली बात तो आप जेन्युइन बंदे हो, जो सच बोलने की हिम्मत रखते हो कमेंट में भी, ठीक है, और आपका स्कोर बढ़ सकता है, ठीक है, बढ़ जाएगा, आपको परेशान होने की नीड नहीं है। जब आप इतना स्कोर कर सकते हो तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, बस थोड़ी बहुत कमी रह रही है जो शायद चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हो। तो वो कमी ये है कि जहाँ भी आपने मॉक टेस्ट लगाया हो, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर लगाया हो, चाहे अंकित भाटी सर के RWA चैनल पर लगाया हो, मतलब उस ऐप पर लगाया हो, या अदर कहीं भी टेक्स्ट बुक पे हो या कहीं भी हो, तो जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने या जिनमें आपने मिस्टेक कर दी, तो आप उनको नोट कर लो और ये देखो कि ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन था और किस टॉपिक से था, तो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर कर लो, ठीक है, फिर से वीडियो देख लो। अभी आपका एग्जाम नहीं हो रहा, अभी टाइम है 1 से 1.5 महीने, ऐसा नहीं है कि कल परसों में एग्जाम हो जाएगा, तो अभी टाइम है, यानी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, ठीक है। 1 सेकेंड, तो वहां से सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, ठीक है, काफ़ी सारा टाइम है आपके पास, 10 से 15 दिन में भी आप कंप्लीट कर लेते हो उन कॉन्सेप्ट को, फिर लगाओ। और डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाने से पहले एक बार आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो, उस पर देखो कि आप कितने क्वेश्चन निकाल पा रहे हो, ठीक है, यानी आपका स्कोर कितना जा रहा है, ठीक है। बस थोड़ी कम आ रही होगी, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ थोड़ा और पास में, अजीब सा लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि भाई कितना स्कोर आपको रखना है और कैसे रखना है, यानी कैसे बढ़ेगा, ठीक है। जो भी मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में, आप पहले उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर से उन्हीं क्वेश्चंस का करो जिनमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपका स्कोर अप हो जाएगा। और बाकी देखो, स्कोर अप करने के लिए भी आप कुछ सब्जेक्ट स्किप भी कर रहे होंगे, जैसे इंग्लिश है या GK है, आपने सोचा होगा 10 क्वेश्चन है स्किप कर देते हैं, तो उनको स्किप मत करो, ठीक है। आपकी हेल्प के लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट चलाया हुआ है GK के लिए, अगर आप GK कहीं से भी नहीं पढ़ रहे, तो आप मेरे इस चैनल से, यानी मेरा ही क्या, आपका ही अपना चैनल है, आप यहाँ से कर सकते हो। मैं डेली 7:30 बजे एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ 8 से 10 मिनट की, जिसमें मैं डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट और PYQ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक उन लेक्चर्स को देख लेते हैं, तो ये मान लो कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो उनको भी जरूर अटेम्प्ट करते रहें, चाहे आप किसी भी टाइम देख लो, फ्री टाइम में देख लो, जब भी आप फ्री हो, सोते टाइम देख लो, कभी भी देखो, ठीक है। और रही बात अब उसकी, जो हमारा मेन टॉपिक था कि भैया कि हम दूसरे एग्जाम की तैयारी करें या नहीं करें, तो मेरे भाई देखो, अगर आप टैक वाले बंदे हो, टैक वाले बंदे से मतलब है कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने वाले बंदे हो, इंग्लिश पढ़ने वाले बंदे हो, केमिस्ट्री तो एक साइड को हटा देते हैं अभी, अगर आप मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले बंदे हो, तो सीधी सी बात है, आप डिफेंस लेवल की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एयरफोर्स हो या नेवी हो या आपका NDA हो या कोई सा भी एग्जाम हो, तो आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो जब आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि भाई सिलेबस तो आपका सेम है, तो अगर आप BSF RORM की अच्छे से तैयारी कर लेते हो, तो वो तो ऑटोमेटिक खुद तैयारी हो जाएगी, राइट। तो आपको तो अपना, अगर आप टैग की ही तैयारी कर रहे हैं, यानी चाहे आपका एयरफोर्स हो या नेवी हो या आर्मी में टेक्निकल हो या कोई भी जिसमें आपका फिजिक्स मैथ पूछे जाता है, तो आपको तो डरने की नीड ही नहीं है, यानी आप लगे रहो इसी लाइन में। और यदि आप जनरल कंपटीशन वाले बच्चे हो, यानी आपका BSF RORM के साथ साथ SSC GD का या UP पुलिस का एग्जाम फंस रहा है, दिल्ली पुलिस का या कोई और एग्जाम फंस रहा है, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कतें हैं। आपका सोचना जायज़ है कि भैया हम BSF RORM के लिए लगे रहें या फिर अपने दिल्ली पुलिस या UP पुलिस या SSC GD की तरफ मूव कर जाए। तो मेरे भाई, जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है, यानी जिस सिलेबस पे, क्योंकि दोनों सिलेबस डिफरेंट है, तो अगर आपकी इसमें पकड़ अच्छी बन चुकी है फिजिक्स मैथ में और केमिस्ट्री में इंग्लिश में, तो आप BSF RORM को प्रियोरिटी दो, क्योंकि अगर यहाँ पे नौकरी ले लेते हो तो आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि इसमें सैलरी भी अच्छी है और जॉब भी अच्छी है, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी रहने वाली है इस जॉब में। और अगर आपका
इसमें पकड़ नहीं बन पा रही मैथ फिजिक्स में, और यानी आपका जनरल सिलेबस अच्छा है, उस पर पकड़ अच्छी है, तो आप थोड़ा वहाँ ध्यान जरूर देते रहो साथ में, क्योंकि यूपी पुलिस का भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है जून में, और बाकी एसएससी जीडी के तो शायद स्टार्ट होने ही वाले 1-2 दिन में ही, तो आप वहाँ ध्यान दे सकते हो। ठीक है, बाकी आपको प्रायोरिटी देनी है और इसके हिसाब से तैयारी करनी है। और रही बात, अगर आपके मन में ये डाउट है कि बीएसएफ आरओआरएम का एग्ज़ाम नहीं होगा इसलिए हम मूव कर रहे हैं, तो ये आप गलत फहमी है, क्योंकि बीएसएफ आरओआरएम का एग्ज़ाम होना है, तो आप इसकी तैयारी भी जरूर करते रहें। ठीक है, क्योंकि इसमें कम मार्क्स पे ही सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस है, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जो चीज़ें मैंने समझाना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो, मेरा केवल और केवल एक ही पर्पस है वीडियो बनाने का आपके लिए, कि मैं आपको गाइड करता रहूँ, जो चीज़ें मुझ पे आती हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप तक पहुंचा दूँ, उससे आपको हेल्प मिल सके। हो सकता हो कि काफ़ी सारे बच्चों को इन वीडियो के थ्रू हेल्प ना भी मिल रही हो, उन्हें लग रहा है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो भाई वो मुझे बिल्कुल भी फॉलो ना करें। अगर आपको लगता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत भी कि भैया हमारी मतलब हमें हेल्प मिल रही है आपके वीडियो के थ्रू, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना, मैं ये बोलता कि भाई वीडियो लाइक करो, क्योंकि मुझे नहीं मतलब इन चीज़ों से, क्योंकि आप लाइक भी करो, कितनी लाइक मिल जाएगी, 10, 15, 20, उससे कोई बेनिफिट ही नहीं है। 1 लाख लाइक भी मिल जाएगी तब भी कुछ बेनिफिट नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब करने से कुछ बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट है तो सिर्फ आपको। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, आपको इजीली चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और जो भी हम आपको गाइड करेंगे चीज़ें, वो आप तक खबर पहुंच जाएगी। ठीक है, और बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, चीज़ें कन्फ्यूजन में चल रही हैं, प्रॉब्लम्स के हल नहीं मिल रहे, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, तो भाई आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो भी चीज़ें आपको गाइड कर देंगे। और जब जब मेरे पास समय रहता है तब तब मैं भी चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, तो बाकी आपकी हेल्प के लिए मैंने जीके की वीडियो निकाली हुई है आपके लिए डेली 7:30 बजे, आप उसको ज़रूर देखते रहना। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ। ठीक है, तो जल्दी लेकर आऊँगा। मुझे थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं कि वाइट बोर्ड पे कराऊँ, और क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो उस चीज़ पे थोड़ा सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम वैसे कराते हैं तो उसमें एडिटिंग ज़्यादा लग जाएगी, और अभी एडिटिंग के लिए मुझे भी कोई बंदा नहीं मिला ठीक सा, तो मुझे खुद ही चीज़ें करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा टाइम है नहीं, आपको मालूम होगा। ठीक है, लेकिन जल्दी ही शुरू करेंगे आपके लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट, आप घबराओ मत। ठीक है, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय, अपना कीमती समय मुझे दिया, बातें सुनी। आई होप आपको भी इस वीडियो के थ्रू कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ हेल्प मिली होगी। तो भाई लगे रहो अपनी तैयारी में। अगर कोई भी मन में डाउट है या कोई भी पॉइंट मुझसे मिस हो गया, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे बता दूंगा। सभी कमेंट को पढ़ता हूँ मैं, सभी के जवाब देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई आज की, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था मैं इतनी लंबी वीडियो बना दूंगा, यानी इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी आपसे बात करते करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद,